Hi you guys, this side Rishika. Welcome to another video of my channel Rees Lala Land। और आज मैं हूँ रोहित लूथरा के साथ। इनके साथ मैंने पहले भी अपने चैनल पे वीडियो पोस्ट करी है जो कि थी लीगल वीडियो अबाउट SQE1 एंड SQE2। और वो वीडियो थी SQE1 और SQE2 के बारे में, जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे भी लगा दूंगी। और जो भी आप सारी क्वेरीज मुझसे पूछते हो इंस्टाग्राम पे और मेल पे, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उन सबके रिप्लाई करूँ। और उन पे भी इंटायरली मैंने वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल्स पे, तो आप वो देख सकते हैं। सो आज मैं बात करूंगी रोहित लूथरा से। चैनल का नाम है रोहित लूथरा यूके। इनके चैनल का नाम मैं डिस्प्ले स्क्रीन पर भी डाल दूंगी और आई बटन पे भी डाल दूंगी, तो आप इनका चैनल भी ज़रूर विजिट करना। जो भी आपको सारी क्वेरीज होंगी यूके से रिलेटेड, वो इनके चैनल पे भी है, सो यू कैन फाइंड इट देयर। और ये हमको बताएंगे कि यूके की करंट सिचुएशन कैसी है, ताकि अगर आप प्लान करें यूके आने का तो आपको एक क्लियर पिक्चर हो। नो रोजी वॉक, we'll give you all clear picture so that everything is clear in your head कि अब क्या सिचुएशन है, अगर आप आ रहे हो तो किस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इनको 1.5 साल हो चुका है यहाँ पे, और अभी अपनी करंट सिचुएशन बताएंगे। उसके बाद मैं पूछूंगी कि एज अ पार्ट टाइम और एज अ फुल टाइम में क्या डिफरेंस है इनको। सो अब हम जानेंगे करंट एक्सपीरियंस क्या है यूके का। तो यार यूके का करंट सिचुएशन की बात करूँ तो बिल्कुल जो चल रहा है ना वही बताएंगे। कुछ गोल मटोल बातें नहीं करेंगे, घुमाएंगे नहीं। तो पहली बात तो अभी जो स्टूडेंट आया, पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट को नहीं मिल रही। मेरे कुछ नोन में बर्मिंघम में भी है, लंदन में भी है। 5-6 महीने हो चुके हैं तो उनको काम मिलने में मुश्किल हो रही है। एंड इनफैक्ट जो स्टूडेंट पहले आके डिलीवरी भी करते थे ऊबर ईट से डिलीवरू पे, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया इन्होंने। तो उन्हें पकड़ के जो पकड़े जा रहे हैं उन्हें डिपोर्ट कर रहे हैं। एंड एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ है अभी पीछे, अभी कुछ दिन पहले हुआ है। एक बंदा, सरदार जी थे, टेस्को में काम कर रहे थे। पार्ट टाइम अलाउड था उन्हें, लेकिन उनकी कंपनी उन्हें 35 आवर्स दे रही थी। तो एक कंपनी का फॉल्ट है, बंदे का भी फॉल्ट है, कंपनी का भी फॉल्ट है। लेकिन फिर क्या किया कंपनी ने, होम ऑफिस को बताया कि एक बंदा हमारे पास 35 आवर्स कर रहा है। मतलब तुम खुद पहले उसको 35 घंटे दे रहे हो, फिर उसको तुम पकड़वा रहे हो। सरदार जी रिपोर्ट हो चुके हैं। वो वीडियो मतलब आप यूट्यूब पे भी देख लो, गूगल पे भी देख लो, हर जगह अवेलेबल है। तो और मुझे ये पूछना था कि जैसे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मेन कंसर्न बच्चों का यही रहता है कि क्या वो उतनी इनकम अर्न कर सकते हैं जितना वो लगा के आ रहे हैं। तो वो आप मेरे को बताओ, एज अ पार्ट टाइम और एज अ फुल टाइम। तो टू बी ऑनेस्ट यार, पार्ट टाइम में अगर मैं बात करूँ, 20 घंटे आप काम कर सकते हो। 20 घंटे में आप इतने पैसे मतलब कमा लोगे कि आपका रेंट, ग्रोसरी, ये सब चीज़ें निकल जाए। मतलब यहीं के खर्चे आप निकाल सकते हो। पार्ट टाइम में अगर आप चाहो कि सेविंग भी करनी है, आपको लोन भी उतारना है, घर पे भी भेजना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो फुल टाइम पे पॉसिबल है। फुल टाइम पे आप मोटा मोटा कमा लोगे 2000 से 2500 के बीच में आप मंथली इनकम कमा सकते हो। तो उसमें आपकी सेविंग्स वूविंग और जो भी लोन उतारना है, वो चीज़ें मैनेजेबल हैं। एंड दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप इस पर्पज़ से आ रहे हैं कि आपको यूके सेटल होना है, या तो आपके स्किल बहुत मतलब तगड़े हैं कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके बैठे हो, तो मे बी आपका यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर आपका जनरल बेसिक एक्सपीरियंस है और आप सोच रहे हो कि सेटल होना है, तो टू बी ऑनेस्ट अभी फिर मत आओ, कोई और कंट्री देखो, क्योंकि अभी यूके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ पड़ा है। एंड अगर 2 साल का आपका PSW खत्म होता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता वापस जाने के अलावा। हाँ, और पार्ट टाइम में भी स्टूडेंट्स लेकिन ज़्यादा कमा सकते हैं, बट वो कमा रहे कैश हैं इन हैंड पे। इलीगली। और वो कैश पे कमा रहे हैं, तो अभी रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि अब वो करना भी बहुत, आई विल सजेस्ट दैट नो बडी शुड डू इट, नो बडी। लेकिन आप अगर पकड़े जाते हो कैश इन हैंड करते हुए तो आप डिपोर्ट हो जाओगे। तो हम्म। आई डोंट थिंक कि वो रिस्क लेना बनता है। एग्जैक्टली। ठीक है, आप पैसे अभी ज़्यादा कमाओगे, लेकिन अगर डिपोर्ट हो गए तो आपके पास टाइम ही नहीं है पैसे कमाने का। हम्म। इट्स बेटर कि वेट करो फुल टाइम होने का, फिर अपना सेविंग्स वेविंग जो भी आपके हिसाब से अकॉर्डिंग आपको करना है मैनेज, वैसे करो। हम्म। तो अब आप ये बताओ स्टूडेंट्स को, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है हम्म। कि जब हम फुल टाइम पे आते हैं तो आई मीन फाइनेंस कितना एक इंसान सेव कर पाता है आफ्टर गिविंग द रेंट एंड थिंग्स। और क्या जॉब फुल टाइम इजीली मिल जाती है, like for people who don't want to work in McD and things, who want to do admin jobs or legal jobs, will they be getting jobs easily, or is it really very tough? यार देखो, इतना इजी तो नहीं है। अगर आप कॉरपोरेट में घुसना चाहते हो एंड जो आपने स्टडीज़ करी है उससे रेलेवेंट जॉब अगर आपको चाहिए, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है। लेकिन मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा मिलते हुए भी, लेकिन मेजॉरिटी को मैंने देखा नहीं मिलती।
तो वो मैकडी, केएफसी, सबवे, स्टारबक्स ऐसे आउटलेट्स रिटेल सेक्टर में ही जॉब करते हैं। तो इतना ईजी नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैं ये बोलूँगा ट्राई करते रहो, क्योंकि हर इंडिविजुअल की प्रोफाइल अलग होती है, वर्क एक्सपीरियंस अलग होता है, किस्मत अलग होती है। तो मेन तो किस्मत का गेम है, आपको बताना। तो किस्मत अगर आपकी अच्छी है तो हो सकता है कि आपको मिल जाए, और बाकी गॉड नोज की मिलती है नहीं मिलती। बाकी हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उसके बेस पर भी वैल्यूएट कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेटर है। एंड ऑल्सो मेरे पास एक स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि वो अपनी गांव की ज़मीन बेचना चाहता है ताकि वो यूके की यूनिवर्सिटी की फीस दे और यहाँ ना वो पढ़े और कमाए। तो उसने मुझसे पूछा कि इज इट इवन वर्थ इट। नो, बिल्कुल तो नहीं। मैंने उसको साफ साफ मना किया कि नहीं। अब आपका क्या टेक है उस चीज़ को लेकर? बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है भाई, बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। पहले का टाइम कुछ और होता था कि बंदे आते थे, ज़मीनें बेच के सेटल हो जाते थे, ठीक है, कुछ टाइम में लोन भी उतार लेते थे, ज़मीनें फिर बना लेते थे। लेकिन अभी करंट सिनेरियो, कंट्री आपको स्टे करने ही नहीं देगी, तो आप कैसे कमा लोगे, कैसे रिकवर कर लोगे? तो अभी तो भाई यही एडवाइजेबल है कि अभी ऐसा कोई काम मत करना कि घर लोन पे रख के आ जाओ, ज़मीन गिरवी रख के आ जाओ, तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। एंड यूके तो बिल्कुल ही नहीं। अगर बाहर सेटल होने का सोच रहे हो तो और कंट्रीज़ के ऑप्शन देखो कि जहाँ पे इजी थोड़ा रहे। बाकी मुझे नहीं पता और कंट्री में कहाँ इजी चल रहा है इस वक्त। तो कनाडा का भी थोड़ा बुरा हाल ही चल रहा है। तो मेरे मेरे से ये एडवाइस है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। ओके, सो आई थिंक दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। सारी मैं क्वेरीज करंट सिचुएशन हम आपको बता चुके हैं, बट स्टिल इफ यू आर प्लानिंग टू कम हियर, की बस है ना मास्टर्स करें और हम वापस चले जाएं। हाँ फिर ठीक है। हाँ, तो फिर उस चीज़ को लेके भी हमारी वीडियोस हैं मेरी अपने चैनल पे रीज लाला लैंड, और रोहित के चैनल पे भी, रोहित लूथरा यूके, तो वो आप देख सकते हैं। पैकिंग को लेके भी है, पार्ट टाइम जॉब्स को लेके भी है, जो टैक्स लग जाता है स्टूडेंट्स पे जो कि नहीं लगना चाहिए उसका भी उसको वीडियोस लेके बनाएंगे, भी, हाँ। रोहित लूथरा के चैनल पे कई सारी वीडियोस हैं। तो वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। सो आई थिंक दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय।